हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है किष्किंधा कांडाम, जो कि एक इंडियन मलयालम मूवी है और बेसिकली ये एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री बेस्ड मूवी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस पब्लिकली लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जिसके पास भी लाइसेंस गन है वो पुलिस स्टेशन में सबमिट करवा दें, क्योंकि इलेक्शन करीब है और वो नहीं चाहते कि ऐसे में कोई भी सीरियस फसाद या दंगे हों। लिहाजा कुछ लोग अपने वेपन्स पुलिस स्टेशन में जमा करवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें अजय को दिखाया जाता है जो अपर्णा से कोर्ट मैरिज कर रहा होता है और यहाँ इसका दोस्त उसको कहता है कि पुलिस तुम्हारे काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और फिर अजय खुद इंस्पेक्टर को कॉल करता है तो वो इंस्पेक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे फादर यानी कि अपू के पास गन है जो उसने अभी तक पुलिस स्टेशन में जमा नहीं करवाई और ना ही वो हमारी कॉल रिसीव कर रहा है। जिस पे अजय कहता है कि हो सकता है कि मेरे फादर कहीं बिजी हो इसलिए आपसे रब्ता नहीं कर पा रहे, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, मैं शाम को खुद आकर वो गन पुलिस स्टेशन में जमा करवा जाऊंगा। जिस पे वो इंस्पेक्टर उसको थैंक यू बोल के कहता है कि आप हमें अपना एड्रेस लिखवा दो, हम खुद शाम को आकर वो गन आपसे ले जाएंगे। अजय उनको अपना एड्रेस लिखवाता है और फ़ोन बंद कर देता है। वहाँ कांस्टेबल शिवा भी होता है जो अजय का बहुत ही करीबी दोस्त होता है। वो अजय से कहता है कि तुम खुद भी एक बार अप्पू को गन के बारे में पूछ लो। अजय अप्पू को कॉल करता है और गन के बारे में पूछता है, जिस पे अप्पू उसको कहता है कि गन गुम हो गई है और अभी तक नहीं मिली। ये कह के अप्पू फ़ोन बंद कर देता है और शिवा आगे अजय को कहता है कि तुम्हें फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन में गन गुम हो जाने की रिपोर्ट करवानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने उसको मिसयूज़ किया तो इल्ज़ाम हमारे पे आएगा। मगर अजय कहता है कि मैंने कई बार अप्पू को बोला है मगर वो नहीं मानते। इसके बाद अजय और अपर्णा की शादी हो जाती है और वो घर जाने लगते हैं। वहाँ जब शाम को पुलिस अप्पू के घर गन लेने आती है तो अप्पू कहता है कि गन मेरे पास नहीं है क्योंकि वो गन गुम हो चुकी है। पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं मगर उनको गन कहीं नहीं मिलती। तब तक अजय भी घर में आ जाता है। अजय बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर होता है और पुलिस ऑफिसर उनको गन गुम होने की रिपोर्ट करवाने को कहते हैं। नेक्स्ट डे अपर्णा घर की बालकनी पे खड़ी होती है। यह असल में अजय का घर जंगल के बीचों बीच होता है जहाँ बहुत सारे दरख्त उसके घर के आसपास होते हैं। अपर्णा जब बालकनी पे खड़ी होती है तो उसको दरख्त पे एक रेडियो लटका हुआ नज़र आता है। अजय अपर्णा को बताता है कि इस जंगल में बहुत सारे बंदर हैं, उनमें से ही कोई बंदर बालकनी से रेडियो उठा के ऊपर दरख्त पे ले गया होगा। यहाँ वो बताता है कि उसके बेटे चच्चू के टॉयज़ भी अक्सर बंदर उठा के भाग जाया करते थे। वहाँ अप्पू भी बाहर जा रहा होता है और अपना रूम बगैर लॉक किए ही चला जाता है। अप्पू सुमत से मिलता है जो फॉरेस्ट एरिया में गार्ड होता है और शराब का धंधा भी करता है, जिससे लोग चोरी छुपके शराब और बाकी इलीगल चीज़ें भी लेते हैं। यहाँ घर पे अपर्णा अजय और उसकी फर्स्ट वाइफ की फ़ोटोज़ देख रही होती है और वो इन फ़ोटोज़ में अजय के बेटे चच्चू को देखती है। अजय की पहली बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी और अप्पू भी काफ़ी साल पहले ही गायब हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें अजय को दिखाया जाता है जो किसी ऑफिसर को अपने खोए हुए बेटे चच्चू की डिटेल्स दे रहा होता है ताकि वो ऑफिसर उसके बेटे को ढूंढ पाए। और तभी अजय को पता चलता है कि जंगल में फायरिंग हुई है। अब अजय फॉरेस्ट ऑफिसर होता है तो वो फ़ौरन ही फायरिंग की सुन के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब तक ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल चुकी होती है और टीवी पे भी यही हेडलाइंस होती हैं। वहाँ पुलिस भी क्राइम स्पॉट पे पहुँच जाती है और उनको लगता है कि इस फायरिंग के पीछे सुमित का हाथ है, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ काफ़ी इलीगल काम कर रहा होता है। मगर यहाँ अजय को ये डर होता है कि कहीं फायरिंग अप्पू की गन से ना की हुई हो, क्योंकि उनकी गन भी गायब है। वहाँ दूसरी तरफ अप्पू शाम हो जाने के बाद भी घर नहीं लौटते तो अपर्णा अजय से अप्पू के बारे में पूछती है, जिस पे अजय उसको कहता है कि अप्पू को अपना सारा काम अपने तरीके से करने की आदत है, सो तुम उनकी फ़िक्र ना किया करो तो ही बेहतर है। अप्पू लेट नाइट तक घर आता है और रात को जब सब सो रहे होते हैं तो वो चोरी चुपके घर के बैक साइड पे कुछ पेजेस को जला रहा होता है। मगर अपर्णा उसको देख लेती है और उसको ये सब बहुत सस्पिशियस लगता है, तो वो फ़ौरन ही अजय को लेकर वहाँ जाती है। मगर शदीद बारिश के कारण वो आगे नहीं जा पाते और सुबह जब उनको उस जगह पे जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अप्पू अक्सर ही रात को यहाँ आकर कुछ जलाया करता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन पूरी काली पड़ चुकी होती है। यहाँ अजय को ये भी पता चलता है कि अप्पू का सुमित के साथ काफ़ी उठना बैठना भी है, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अजय को अपने बेटे के बारे में कोई सुराग मिलता है और वो शिवा के साथ चले जाता है।
यहाँ घर पे अप्पू अपने पोते के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है और उसके बाद वो सीधा सुमित से मिलने जाता है। वहाँ पुलिस को किसी बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और अजय की इस लाश को देख के बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये उसी की बेटे की लाश हो। लेकिन लकीली वो डेड बॉडी उसके बेटे की नहीं होती है और वो किसी और बच्चे की होती है। और अपर्णा यहाँ अजय को संभाल लेती है और उसको हिम्मत देती है। अपर्णा को अप्पू का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और वो हर काम सीक्रेटली करता है, जिसके बारे में अपर्णा कई बार अजय से बात भी करती है। और अजय अपर्णा को बस यही बताता है कि अप्पू को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो हर चीज़ डायरी पे लिख लेते हैं और मेडिसिन भी खाते हैं। नेक्स्ट डे अपर्णा जब जंगल में घूम रही होती है तो उसको वहाँ चच्चू के कुछ टॉयज़ मिलते हैं, तो वो फ़ौरन ही घर आकर चच्चू की केस को लैपटॉप पे स्टडी करती है। और वो आगे जाके अजय से पूछती है कि अप्पू के अपने पोते के साथ ताल्लुकात कैसे थे, जिस पे अजय उसको बताता है कि अप्पू को अपने पोते चच्चू से बहुत प्यार था और वो सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करते थे। अपर्णा अजय से कहती है शायद अप्पू को चच्चू के गुम होने के बारे में कुछ पता हो और वो अपने भूलने की बीमारी की वजह से भूल गए हों। वहाँ जंगल में अजय और अपर्णा के घर के पास ही पुलिस को एक लाश मिलती है और शॉकिंगली वो लाश किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बंदर की लाश होती है और उस बंदर की मौत गोली लगने की वजह से हुई होती है। जब अजय को ये सब पता चलता है तो उसको अप्पू पे शक होता है और यहाँ पुलिस ये कंक्लूड करती है कि बंदर को जिस गन से गोली लगी वो गन अप्पू की थी। नेक्स्ट डे अजय जब ऑफिस जा रहा होता है तो वो अप्पू को सुमित से मिलते हुए देख लेता है और अप्पू को अपने साथ घर ले जाता है। वहाँ अप्पू का दोस्त अमृत घर पे उनका वेट कर रहा होता है। अप्पू को देखते ही अमृत कहता है कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मिल नहीं पा रहा था। अब अमृत को देख के अप्पू पहले तो उसको पहचानता ही नहीं, मगर बाद में जब अमृत अप्पू को उसकी और अपनी फ़ोटोज़ दिखाता है तो अप्पू पहचान जाता है। मगर जब अप्पू अपनी डायरी में अमृत के बारे में देखता है जहाँ उसने लिखा रखा होता है कि अमृत झूठा है, इस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना, और यहाँ इन दोनों में काफ़ी तकरार हो जाती है और अमृत मौका मिलते ही अप्पू की डायरी से कुछ पेजेस फाड़ लेता है। और अपर्णा अजय जब यहाँ पे आते हैं तो अमृत बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अप्पू अपनी बीमारी के चलते अब तक सब कुछ भूल चुका होता है। वहाँ पुलिस को एक आदमी पुलिस के कुछ स्नैप्स दिखाता है जिसमें बंदर के हाथ में गन होती है और पुलिस जब अप्पू से इस बारे में पूछती है तो वो कन्फेस करता है कि ये गन उसी की है, जो बेसिकली गुम हो गई थी। एक बार फिर अब अप्पू सब से छुप के जंगल में कुछ पेजेस को जला रहा होता है, मगर अपर्णा इस बार भी उसको देख लेती है और जैसे ही अप्पू जाता है तो अपर्णा जाकर वो पेजेस देखने लग जाती है, मगर अप्पू वहाँ वापस आ जाता है और इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और अब तक वहाँ अजय भी आ चुका होता है और वो इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर तभी अप्पू सब कुछ भूल जाता है कि यहाँ हो क्या रहा था। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए अप्पू को ले जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अपर्णा और अजय अब सुमित से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि पापा तुमसे क्यों मिलते हैं। यहाँ सुमित उनको बैक स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि एक दिन जब वो फॉरेस्ट में ड्यूटी कर रहा था तो उसने गन चलने की आवाज़ सुनी। जब उसने वहाँ जाके देखा तो उधर अप्पू अजय के बेटे चुच्चू की पिटाई लगा रहा था, क्योंकि चुच्चू ने अप्पू की गन से एक बंदर को गोली मार दी थी। अब वो इस बात को दबाने के लिए उस बंदर को वहीं ज़मीन में दफन कर देते हैं, मगर अप्पू सब बातों की तरह इस बात को भी भूल गया होता है, इसलिए वो अक्सर अप्पू सुमित से मिलता है क्योंकि सुमित उसको बार बार वो वाला इंसिडेंट याद करवाता था। अजय अब पुलिस स्टेशन जाके अप्पू को ले आता है। इधर अपर्णा अप्पू के रूम की फिर से तलाशी करती है तो उसको पता चलता है कि अप्पू की गन की 6 बुलेट्स में से 2 बुलेट्स गायब हैं और काफ़ी ढूंढने पे फाइनली अपर्णा को वो गन अप्पू के रूम से मिल जाती है। और अप्पू जब घर वापस आता है और अपने रूम की हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि अपर्णा उसके रूम में दोबारा गई थी। वो इस बात पे अजय से बहुत गुस्सा होता है। अपर्णा अब अजय से पूछती है कि 6 बुलेट्स में से 2 गायब हैं, एक से तो चच्चू ने बंदर को मारा मगर दूसरी बुलेट कहाँ गई, जिस पे अजय अब अपर्णा से गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अप्पू की चीज़ों से दूर रहो, और इनमें यहाँ काफ़ी तकरार हो जाती है। अजय अब यहाँ इमोशनल हो के अपर्णा को रियलिटी बताता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ अजय के बेटे अप्पू ने गन से खेलते हुए खुद को ही शूट कर लिया था
अजय जब घर आता है तो अपनी बीवी को अपने बेटे की लाश के पास बैठा हुआ देखता है, जो कि अभी तक ट्रॉमेटाइज होती है। और वहाँ जब अप्पू आता है तो अजय उसको कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता होता है कि थोड़ी देर बाद अप्पू वैसे भी सब कुछ भूल जाएगा। वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है और जब वापस घर आता है तो चच्चू की लाश गायब होती है और पूरा घर बिल्कुल ऐसे साफ होता है जैसे मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जब अजय अप्पू से इस बारे में पूछता है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है। वहाँ हॉस्पिटल में अब अजय की वाइफ दम तोड़ चुकी होती है। कुछ दिनों बाद अप्पू को अपने पोते की याद आती है और उसको पता चलता है कि उसकी गन से 2 बुलेट्स गायब हैं। तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और केस को सॉल्व भी कर लेता है। और सॉल्व करने के बाद खुद ही सारे प्रूफ्स को जला देता है और पिछले 3 साल से अप्पू यही कुछ कर रहा होता है। मूवी शिफ्ट होती है अब प्रेजेंट में, जहां अपर्णा अब सब कुछ जान चुकी होती है और वो बहुत हर्ट होती है। असल में अप्पू ने ही अपने पोते की बॉडी को वहां जंगल में दफन किया था और अजय भी ये सब कुछ जानता होता है, मगर वो चुप रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे अप्पू अपने बेटे अजय को बचा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात कैसे भी करके पुलिस तक पहुँच गई तो पुलिस अजय को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि कोई भी इस बात को यकीन नहीं करेगा कि छोटे बच्चे ने खुद को खुद ही शूट किया। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो सारा इसके पीछे बैक माइंड होता है वो सारा ही अप्पू का होता है, जो बेसिकली डेली बेसिस पे खुद ही अपनी मिस्ट्री सॉल्व करता है, खुद ही उन प्रूफ्स को जला देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।